जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अपना सत्संग शुरू से शेयर कर, तो मैं शुरू से अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। माफ़ कीजिएगा, अपना नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। अ, संगत जी, सबसे पहले गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हमें मिली, वो किस ईयर में मिली एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मी जो काफ़ी बीमार रहती हैं, उनको हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे उनकी कंडीशन जो थी मतलब जो हेल्थ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो किसी ने पापा को मतलब किसी अंकल ने पापा को बताया कि ऐसे बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, वहाँ जाइए, वहाँ सब लोग ठीक हो जाते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं गुरुजी और कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, कुछ नहीं है। वहाँ जाना होता है, वहाँ लंगर होता है, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तो वही है ना कि जब आप बीमार होते हो हर तरह से, ना डॉक्टर के इलाज से, ना किसी पंडित से, जब आप ठीक होते हो तो आपको जो-जो बताता है सो आप वहाँ जाते हो। तो कुछ पता नहीं था लेकिन गुरुजी को उस टाइम देखा भी नहीं था, उनका स्वरूप भी नहीं देखा था। तो वो लोग लेकिन गए वहाँ पे और छतरपुर में दिल्ली बड़े मंदिर। अब वहाँ पे गए तो वहाँ कुछ भी नहीं पता था, पहली बार सब देखा क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो बड़े मंदिर गए होंगे, काफ़ी अलग है जो दूसरे मंदिर रहते हैं उनसे। वहाँ आपको लाइन से चलना होता है, रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं, शांति रहती है, कोई कुछ बात नहीं करता है ज़्यादा और बहुत सारे सेवादार रहते हैं। तो वहाँ पे गए, सब देखा और लंगर किया उस टाइम पे 4 लोगों को साथ में खाना होता था। तो मम्मी ने जैसे आगे बताया कि थोड़ा-सा मन में पहले एक भाव आया कि अरे! ऐसे 4 लोगों को साथ में खाना है, एक आ जाता है ना लेकिन फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो प्रसाद है। तो उन्होंने फिर बाद में ऐसा सोचा और उन्होंने सब मतलब वहाँ पे सबने लंगर खाया। वहाँ पे अच्छा उन्होंने बताया 3-4 आंटियाँ खड़ी हुई थी, तो मम्मी ने उस टाइम पे वहाँ कुछ पता नहीं था क्योंकि किससे क्या पूछें? कोई बोल रहा था गुरु जी का स्वरूप मिलता है या क्या है? तो उन्होंने सॉरी वहाँ कुछ स्वरूप नहीं उस टाइम उन्हें पता नहीं था कि स्वरूप बोलते हैं मतलब ऐसे गुरु जी की फ़ोटो भी मिलती है ये सब। तो ये चीज़ें लेकिन समझ नहीं आ रही थी कहाँ क्या कैसे करना है, कहाँ जाना है? उन्होंने किसी से पूछा कि कहाँ मिलेगा गुरु जी का फ़ोटो? तो उन्होंने बोला वहाँ मिलेगा बस। मतलब ठीक से नहीं बताया कि पार्किंग साइड में मिलता है। और उन्हें समझ नहीं आया, तो वहाँ पे 3-4 आंटी खड़ी थी, उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, गुरुजी का स्वरूप स्वरूप नहीं, उन्होंने भी उस टाइम फ़ोटो बोली थी संगत जी, मम्मी ने ही मुझे बताया बाद में। तो उन्होंने बोला कि उनकी मिलती है फ़ोटो हाँ, और मम्मी ने उनको बोला कि हमें कुछ नहीं पता है और हमें ऐसे बस उन्होंने बताया, हम पहली बार आए हैं, तो हमें कुछ नहीं पता है क्या है, कैसे हैं। तो उन्होंने उनके पास एक पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, उन आंटी जी के पास और मतलब लैमिनेट किया हुआ। व्हाइट चोले में, तो उन्होंने वो मम्मी को दे दिया और उन्होंने बोला कि इनको आप रख लीजिए, ये गुरुजी है। तो मम्मी ने ले लिया एकदम से स्वरूप मिला तो। अब उन्होंने लेकिन बताया कि गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग है, बस उन्होंने दे दिया। तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला कि ऐसे गुरुजी का ये स्वरूप होता है, मतलब ये साक्षात शिव है, महाशिव हैं, गुरुजी हैं। अगर आप इन्हें ले जा रहे हो तो इसका मतलब गुरुजी साक्षात आपके साथ जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं पता था या कुछ कि इन्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, जोत जलानी है, ऐसा कुछ नहीं पता था। हाँ, उन्हें इतना पता चला था कि मंदिर में नहीं रखते हैं, शायद गुरुजी को अलग से रखा जाता है, कुछ ऐसे। तो अब क्या हुआ तो स्वरूप ले आए और जो स्वरूप था वो हमने एक टेबल पे रख दिया, नॉर्मल मतलब अलग से कुछ उनका नहीं बनाया कोई उनका आसन, सिंहासन मतलब जैसे किसी स्टैंड पे रखना होता है, ऐसा नहीं रखा कुछ। और कुछ लोग मैंने सुना है सत्संग में मंदिर में भी रखते हैं, तो सबका अपना-अपना है। तो अलग रख दिया और अब क्या होता है क्योंकि आपको मैंने बताया मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी, तो उस टाइम पे उनको नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा लूज़ मोशन हो गए मतलब और ज़्यादा तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अब इसके पीछे क्या रीज़न था वो तो गुरुजी जाने संगत जी। तो लेकिन एक होता है ना जब आप परेशान हो, आप कहीं जाओ कि हम ठीक हो जाएँगे, लेकिन जब आप ठीक होने की बजाय अगर परेशानी और बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं आपका एक भाव जो आता है ये आता है कि तो कुछ नहीं होता है सब मतलब बेकार बात है शायद या फिर पता नहीं हमारा तो कुछ किया नहीं गुरुजी ने, मेरी तो और तबीयत खराब हो गई। आप डर जाते हो जैसे। तो एक ऐसा हुआ तो उसके बाद नहीं गए गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर। और एक दूसरा रीज़न ये भी था कि अ, हम भी दिल्ली से ही हैं लेकिन थोड़ा-सा दूर पड़ जाता है जैसे 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, तो फिर जाना नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी शॉप है वहाँ पे एक आंटी आती हैं जो मेरी मम्मी की साइड से मतलब रिलेटिव है पापा से, उन्होंने बड़े मंदिर का मतलब गुरुजी का ज़िक्र किया।
तो एक बार उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि उनके जो अंकल हैं, उनका कैंसर था वो ठीक हो गया है। तो गुरुजी ने किया है, तो आप जाओ बड़े मंदिर और लेके जाओ उनको, आंटी को ठीक हो जाएँगे, मम्मी के लिए बोला। तो लेकिन तब नहीं जा पाए, फिर वो दोबारा आए, आंटी ने दोबारा ये ज़िक्र किया, तो तभी भी नहीं जा पाए। फिर वो एक बार तीसरी बार आए, मतलब 2-3 बार आए थे, मतलब वो मुझे इतना याद नहीं है, 2-3 बार, मुझे उतना नहीं पता है अभी। तो जब वो आए, उन्होंने बोला, "आप गए?" वो पापा ने बोला, "नहीं, अभी तो नहीं गए।" तो उन्होंने बोला कि, "आप जाओ, अगर मेरे मुँह से बार-बार गुरुजी निकलवा रहे हैं, तो आपका बुलावा है, आप जाओ बड़े मंदिर।" लेकिन संगत जी, शायद हमारे कर्म ऐसे थे कि मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमारे घर पे आ गई थी, लेकिन फिर भी जा नहीं पाए उस टाइम पे। और फिर क्या होता है कि मेरी मम्मी की तरफ से एक जो आंटी हैं, मतलब एक रिलेटिव है हमारे, वो भी गुरुजी की संगत है, मतलब वो गुरुजी को मानते हैं। तो वो उन्होंने मम्मी से बोला, तो वो दोनों गई, एक आंटी है उनके घर पे, वहाँ सत्संग था गुरुजी का, तो वो वहाँ अटेंड किया। तो अटेंड किया, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं बन पाया इतना। तो अब फिर ऐसे ही टाइम निकलता गया, और ये बात है 8-10 साल पहले की। ऐसे ही संगत जी टाइम निकलते गया, और अब फाइनली 2023 में हमारा जो है कनेक्शन एक गुरुजी के साथ बना। अ, पता नहीं एग्ज़ैक्ट कैसे क्या हुआ, उतना याद नहीं है कि कैसे एक मन में आया कि बड़े मंदिर चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर मैं आपको हमारी कंडीशन बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इतने साल में जो ये 8-10 साल निकले, दिक्कतें और काफ़ी बढ़ती चली गई हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज़, और कुछ भी, मतलब एक होता है ना कि सारे काम जो आपके रुक जाते हैं, जितना भी आप कोशिश कर लो, और हर जगह से एक नुकसान ही होता है। तो एक ऐसे ही टाइम निकलते गया, फिर अचानक से अभी एक सोचा कि बड़े मंदिर जाते हैं। और बड़े मंदिर जब हम गए, तो मैं और मम्मी दोनों गए। बड़े मंदिर हमने कैब करी, कैब से गए, और बड़े मंदिर मैं तो पहली बार गई थी। स्वरूप मैंने गुरुजी का देखा था, क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया, स्वरूप आ गया था। और संगत जी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, स्वरूप आया तो ना हमें कुछ पता नहीं था, गुरुजी के साथ कनेक्शन भी वैसा नहीं हुआ, और ना उनके बारे में इतना कुछ पता था, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो क्या करा हमने, हमने स्वरूप तो रख दिया था, लेकिन हम ना उनको कुछ, जैसे होता है गुरुजी का स्वरूप अच्छे से रखना, साफ करना, तो वो सब नहीं किया कभी। और बीच-बीच में ना जो देखते थे गुरुजी का स्वरूप, बीच-बीच में कभी साफ कर दिया, कभी किसी दिन, मतलब ऐसा होता था। मतलब गुरुजी तो हमारे घर में आ गए, बट हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, उनकी कुछ केयर नहीं की। लेकिन फिर भी गुरुजी अगर हमारे पास आए, उनको पता था कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो नादान है, मतलब बेवकूफ़ हैं। तो कहीं न कहीं गुरुजी ने ज़रूर उस टाइम भी, जो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास आई, मुझे लगता है उसका भी कुछ न कुछ रीज़न होगा। जो हमारा टाइम ऐसे बीता है, तो हो सकता है कि कुछ और कुछ होना हो, कुछ बुरा होना हो, या कुछ, तो उन्होंने ही वो चीज़ सँभाली होगी कहीं न कहीं। लेकिन हमें ही नहीं पता था, और हम समझ नहीं पाए ये सब उस टाइम पे। तो संगत जी, अब जब हम बड़े मंदिर गए, हमने सब देखा क्या है, तो हमने, लेकिन सोमवार का दिन था, सावन का समय टाइम था उस टाइम, और सोमवार का दिन था, और बहुत ही अच्छा दिन था। तो हम गए, तो हम लेट हो गए, क्योंकि जिस कैब में हम गए ना, उनको सीएनजी भरवानी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया उस टाइम, काफ़ी, मतलब वहाँ पे भी लाइन थी। तो हम जैसे मंदिर 8 बजे की जगह हम पहुँचे 8:15, लेकिन उस टाइम भी ना वो रोक नहीं रहे थे, वो एंट्री कर रहे थे आराम से, क्योंकि सावन का टाइम भी था, तो संगत भी काफ़ी थी। तो एंट्री हो गई, सब हुआ, लेकिन जल्दी-जल्दी में मतलब थोड़ा जो वहाँ का जो जैसे मंदिर में लेके जाते हैं बड़े मंदिर में, वैसा नहीं था, थोड़ा चेंज तरीके से वो लेके गए। हमें वहाँ गणेश जी के दर्शन हुए, शिव जी की जो एक है वहाँ पे प्रतिमा, उनके दर्शन हुए, और फिर हम सीधा-सीधा जल्दी-जल्दी वहाँ से निकले थे हॉल से। मुझे लगता है वहाँ हमें अंदर से पूरे गुरुजी का जो एक रहता है अंदर का हॉल, वहाँ के दर्शन नहीं हुए थे इतने। वहाँ से उन्होंने फिर हमें लंगर वाले जो साइड था, वहाँ से निकाला, बिकॉज़ मंडे का टाइम था, तो लंगर वैसे नहीं हो रहा था जैसे बैठा के करते हैं, 4 लोग खाते हैं साथ में, वैसे नहीं हो रहा था। ह वहाँ से वो मिल रहा था, जैसे मंडे को ना वो रहता है नाश्ता प्रसाद, तो नाश्ते प्रसाद में हमें मिला उस टाइम पे। प्रसाद भी नहीं मिली उस टाइम पे, हमें बस वो मिला, एक पकौड़ा था, एक मीठी पूरी टाइप कुछ था, और खीर, मतलब 3 चीज़ें मिली। और जल प्रसाद भी जैसे एक मिलता है अलग से, वैसे नहीं मिला, मतलब वहाँ बॉटल मिल गई थी। तो हमने वहाँ वहीं पे बाहर बैठ के सारा जो लंगर था हमारा, नाश्ता प्रसाद वो किया, और फिर हम आए तो हमारे साथ एक कुछ अलग सा ही इंसिडेंट भी हुआ। एक्चुअली फर्स्ट टाइम कैब में काफ़ी टाइम बैठे हैं, बट इस टाइम क्या हुआ, जब हमने कैब करी, तो कैब में ना, मतलब हम वहाँ से बस ज़रा-सा चले ही थे, पार्किंग में एक गाड़ी घूमी थी थोड़ी बस, और वहाँ पे एक
जो रहती है ना छछूंदर, जो चुकचुंदर को बोलते हैं कुछ लोग, वो आ गई कैब में। अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं, मम्मी के हाथ पे चढ़ गई। मम्मी ने कहा, "ये क्या चढ़ा?" क्योंकि दिख तो कुछ नहीं रहा था कार में, अंधेरा था, काफ़ी टाइम हो गया था, हम 8:15 तो पहुँचे थे। तो हमें निकलने में मतलब 9:15 ऐसे हो गए होंगे। तो काफ़ी लेट था, दिखा नहीं कुछ और तो उन्होंने बोला, "ये क्या है?" एकदम से कैब वाले ने रोकी, उसने कहा, "नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।" पहले वो करने लगा, फिर काफ़ी देर हमने देखा अंदर, वो भी देख रहा था मोबाइल से, टॉर्च से। तो एक दिखी, एक छुछुंदर थी, पर वो ना निकल नहीं पाई बाहर, वो अंदर ही रह गई। अब वो निकालने की कोशिश करने लगा, हमने कहा, "भैया, ये तो बहुत लेट हो रहा है," क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ़ हम दोनों थे और इतना लेट हो गया था, जाने में भी डेढ़ 2 घंटे लग जाने थे, तो हमने कहा, "नहीं, हम दूसरी कर लेंगे।" तो उसने क्या करा, कैंसल कर दी अपनी साइड से, हमने कहा, "आप कैंसल कर दो।" क्योंकि अब तो हम क्योंकि हम पार्किंग में ही तो थे, हम तो निकले भी नहीं थे और उसकी कार में प्रॉब्लम थी, तो अब उन्होंने क्या करा, कैंसल कर दी, तो वो हमसे चार्ज माँगने लग गए। हमने कहा, "हम किस बात की पे करें?" तो ऐसा थोड़ा-सा हुआ आर्ग्यू, पर फिर वो मान गया। फिर हमने व उन्होंने बोला कि नहीं, दूसरी कैब नहीं मिलेगी, फिर ये वो। हमने कहा, "कोई बात नहीं, तो हम मेट्रो से जाएँगे, हम इसमें तो नहीं जा सकते, है ना? इसमें हम कैसे जाएँगे? इसमें तो हम परेशान हो जाएँगे।" क्योंकि आप समझ सकते हो और ये फर्स्ट टाइम हुआ संगत जी, मतलब ऐसा नहीं है कि कैब में जाते हैं, बट कभी होता नहीं था। तो अजीब था थोड़ा-सा, समझ नहीं आया ये क्या हुआ। फिर हमने दूसरी कैब बुक करी और बहुत जल्दी एक दूसरी कैब आ गई और उस टाइम वो जो भैया थे ना, जो पहले वाली कैब वाले, वो उस टाइम भी उसमें ही लगे हुए थे, टॉर्च वगैरह से देख रहे थे। तो हमने कहा, सही किया कि हमने दूसरी कर ली, वरना पता नहीं कब उनका होता, हम क्या करते इतनी देर। फिर हमने दूसरी कैब करी और जो अ, दूसरी कैब में जो अंकल थे, उन्होंने बोला कि हाँ, मैं नॉर्मली यहाँ जब से उनकी नाइट की ड्यूटी होती है, तो जब भी मैं निकलता हूँ, तो मुझे संगत मतलब मिलती है। लेकिन मंडे का दिन था तो इतना लेट में मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा आज तो नहीं मिलेगी, लेकिन आज भी मिल गई। हमने कहा, वाह! गुरुजी ने किया जो किया, उन्होंने आपको दिलानी होगी संगत की सवारी, मतलब आपको लेके जाना होगा, तो उनको मिल गई। तो उन्होंने थोड़ा बताया टाइमिंग के बारे में, क्योंकि वो ना वहीं छतरपुर से थोड़ा-सा आगे ही एक विलेज है, गाँव है, कोई मतलब होगा तो वो वहीं रहते हैं। कहा, अच्छा, तो हम ऐसा हुआ हमारे संग पहला जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, कुछ डिफरेंट था, पता नहीं क्या रीज़न था। तो इसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही ना कुछ सर्च करने लगी अपने फ़ोन में गुरुजी के लिए रिलेटेड, तो मेरे सामने सत्संग आ गया यूट्यूब पे और मैंने सत्संग सुना और मुझे इतना अच्छा लगा वो सत्संग, आंटी ने जो सुनाया इतना अच्छे से, मतलब काफ़ी लॉन्ग सत्संग था वो, लेकिन फिर भी मैंने पूरा सुना और मुझे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट बना। उसके बाद मैंने एक सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, ऐसे मैं सुनती गई, मतलब घर के काम भी कर रही थी, काम करते-करते सत्संग सुनने लग गई। तो काफ़ी अच्छा लगा सत्संग सुनते हुए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सत्संग होते हैं गुरुजी के ऐसे, या सत्संग क्या होता है। जैसे मैंने कभी गुरुओं की जैसे टीवी में देखा है कि कोई जो गुरुजी रहते हैं, थोड़ा-सा ऐसे प्रवचन वगैरह भी होता है, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी का सत्संग एग्ज़ैक्ट क्या होता है, या गुरुजी का सत्संग मतलब होता है गुरुजी की बड़ाइयाँ करना, उनके बारे में बताना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा काफ़ी, मैंने ऐसे ही सुनते चली गई और गुरुजी के सत्संग सुनने से संगत जी, जैसे मुझे कुछ पता नहीं था जैसे गुरुजी के बारे में, तो वो सब भी काफ़ी चीज़ें पता चल गई कि गुरुजी का ऐसे सत्संग होता है, गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है, ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें, गुरुजी का चंदन टीका, गुरुजी की ऐसे फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी की फ्रेग्रेंस का मतलब होता है गुरुजी आपके साथ है, मतलब उनकी प्रेज़ेंस आपको फ़ील होती है। ऐसे काफ़ी चीज़ें मुझे पता चली गई और मुझे पता चला गुरुजी की ऐसे जोत भी जलती है, तो मैंने मम्मी को बताया और गुरुजी का जो फ़ोटो जो हम बोलते थे, सबसे बड़ी बात मुझे पता चला कि फ़ोटो नहीं, स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि वो तो महाशिव हैं गुरुजी, जो है साक्षात शिव के रूप हैं। गुरु नानक भी, आप उनको, जो नानक जी को मानते हैं बहुत लोग, मतलब हम भी मानते हैं। तो आप गुरुजी और नानक जी अलग नहीं है, एक ही हैं। मतलब आप सब भगवान के रूप में गुरुजी को मान सकते हो। ये सब चीज़ें मुझे पता चली, फिर मैंने मम्मी को भी बताया कि ऐसे गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं, ऐसे जोत जलाते हैं। उन्होंने बोला, नहीं, उन्होंने तो बताया नहीं था। मैंने बोला कि हाँ, वो सत्संग में मैंने सुना है, उसमें बता रहे हैं। और मम्मी ने देखा कि मैं ऐसे-ऐसे सत्संग भी सुन रही हूँ, तो उन्होंने भी फिर सत्संग सुनने शुरू कर दिए, मतलब उन्होंने भी, उनको पता चला, तो कैसे मैंने बताया, हाँ, ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसे निकल जाएँगे इसमें, ऐसे शेयर कर लो। और संगत जी, जब हम सत्संग सुनने लगते हैं ना गुरुजी के, तो हमारे सामने ना अपने आप से भी काफ़ी सत्संग आते हैं और सत्संग में मैंने सुना कि सत्संग के माध्यम से ही हमें काफ़ी सवालों के जवाब, या काफ़ी सारे ना गुरुजी आदेश, या हमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि ये करना है, या ऐसे-ऐसे, या ये हुआ तो इसका ये मतलब है। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता था, बहुत सारे सत्संग आ गए कि इसका क्या मतलब है या नहीं। फिर धीरे-धीरे कभी-कभी कुछ चीज़ें से रिलेट करती थी कि हाँ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब गुरुजी ने ये कैसे बताया? तो ऐसे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती थी कि हाँ, मतलब सच में ये होते हैं इशारे आपके लिए। हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट होते हैं।
कई बारी सत्संग सुनते-सुनते भी काफ़ी चीज़ों के जवाब मिलते हैं और पता नहीं चलता है बाहर से, लेकिन वो सत्संग में एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी सारे जवाब होते हैं। तो ऐसा भी हुआ और संगत जी हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी की आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना वड्डा सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन तक ये मेरे को मतलब मैसेज आया, पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाह रही थी, मेरा तो बहुत मन था कि मैं करूँ, पर हो नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ रीज़न से। एक बार मैंने ट्राई भी किया पर वो सत्संग रिकॉर्ड करते-करते अधूरा रह गया, मैं कर नहीं पाई उसको और ये काफ़ी दिनों से हो रहा था। फिर अब ना मेरे पास बीच-बीच में जैसे सत्संग में कोई बोलता था वड्डा सत्संग शेयर कर, ऐसे ही मोस्टली जो सत्संग रहते थे उसमें ये लाइन आती थी बार-बार। फिर मैंने कहा फिर बीच में नहीं आ रही, फिर मैंने गुरुजी से बोला, "गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करना है क्या? मेरे पास अब ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये सब भी।" फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आने लगा, "कुड़िए मैं 3 बार कॉलिंग देता हूँ, 3 बार कॉलिंग देता हूँ" और फिर मेरे पास सत्संग का बीच-बीच में आता रहता कि वड्डा सत्संग शेयर कर, तो मुझे लगा कि मुझे करना ही है। आज भी मेरे पास आया, काफ़ी सारे गुरुजी का आता था, "तू गलती कर रही है, तू बात नहीं सुनती।" तो मैंने कहा फाइनली सत्संग शेयर करना है और संगत जी मैंने कुछ कहीं पे कुछ लिखा नहीं है या मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कैसे क्या करना है, बस गुरुजी से बोला, "गुरुजी आप शेयर करवा देना, जो आपको करवाना है। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना और जितना मुझे याद है बस मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा गुरुजी कोई गलती हो गई हो या हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी।" संगत जी जैसे ऐसे ही और भी सत्संग हैं। मेरे पास ना काफ़ी सारे ना ऐसे एक्चुअली मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अभी मैं यंग एज में ही हूँ अपनी लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। ऐसे-ऐसे इश्यूज़ हैं मतलब ऐसी दिक्कतें कि कहते हैं इस एज में तो ये दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जब आपकी एज हो जाती है ना तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वो भी किसी-किसी के संग। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब क्योर नहीं हो रही है मेडिकली और काफ़ी प्रॉब्लम कभी कुछ खाने में या चलने में या कुछ बॉडी में यहाँ पेन, वहाँ मतलब बहुत ऐसी दिक्कतें और होता है ना कि दिक्कत एक ठीक नहीं होती, फिर दूसरी दिक्कत, तीसरी दिक्कत। तो ऐसे ही मेरी ये संग रहता है, कहीं न कहीं हर चीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है इस चीज़ का, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे कुछ हो। जॉब भी मतलब मैं नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत करा, फिर नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो ऐसी ही लाइफ़ चल रही थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ और घर में भी हमारे पैसों की तो बहुत दिक्कत रहती है। फाइनेंशियली जो है हम बहुत ज़्यादा वीक हैं कहीं न कहीं और घर की भी एक हमारे मकान की भी दिक्कत है जो हम चाहते हैं कि हम अपने घर लेना चाहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ में चल रही हैं। लेकिन ठीक है मैं मानती हूँ कि शायद ये हमारे कर्म है क्योंकि हमारे कर्म होते हैं जो हम भुगतते हैं जो भी। कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता है, आपके संग वही होता है जो आपने कुछ अपने कर्म किए होते हैं, चाहे इस जन्म, चाहे किसी जन्म। लेकिन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना उस टाइम पे कहीं न कहीं कि ये क्यों हो रहा है मेरे संग, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं नेगेटिव भी होते हैं, कभी रोना भी आ जाए, कभी परेशान भी हो जाओ आप, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है चल रहा है और लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तो एक पॉज़िटिविटी रहती है कि हाँ, ठीक है। अगर कुछ चीज़ सही भी नहीं हो रही है ना तो एक दिमाग में आता है कि ठीक है गुरुजी करा रहे हैं तो कर्म कटवा रहे हैं। ऐसा नहीं है बाकी मैं ये नहीं आपको बोलूँगी कि मैं कभी गुरुजी से शिकायत नहीं करती हूँ या हमेशा ही पॉज़िटिव रहते हैं। एक आती है नेगेटिविटी बीच-बीच में काफ़ी ज़्यादा लेकिन फिर भी एक फिर हो जाता है गुरुजी फिर सँभाल लेते हैं। होता है ना एक सब्र सब्र बख्श देते हैं गुरुजी। तो अब मैं आपको बताती हूँ जैसे कि मेरे पास ना काफ़ी ऐसे सत्संग आ रहे थे कि तुझे पता है ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक क्या है? तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैं उन्हें छड़ूँगा नहीं जो तेरे साथ जिसने ये किया है, जो गलत करा है। मतलब ऐसे-ऐसे सत्संग मेरे पास आ रहे थे। मैंने एक सत्संग सुना संगत जी आंटी जी का, तो उनका ब्लैक मैजिक का ही सत्संग था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लोटा ऐसे रखा हुआ है गुरुजी का मतलब और उन्होंने एक ऐसे गिलास रखा हुआ है, तो वो गिलास में ना जल भर के गुरुजी के आगे रख देते हैं और उसके बाद वो गुरुजी का सत्संग करते हैं 1-2 घंटे, जैसे कि सत्संग सुनना, मंत्र जाप सुनना, ऐसे करते हैं वो और उसके बाद वो उस जल को अपने जो वाटर रहता है नॉर्मल जो पानी पीने का उसमें मिला के फिर मतलब उसको ही पीते हैं पूरे दिन। तो उन्होंने बताया जो उन्होंने जल रख दिए, जल प्रसाद जो होता है उसमें ना ओम के उनको दर्शन होते हैं। उसमें ओम बन जाता है और जब जब भी वो कड़ा प्रसाद बनाते हैं गुरुजी का उसमें भी ओम के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने बताया ये सब और मतलब उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें बताई, उनको गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि उनको ऐसे ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके उनको पॉज़िटिविटी आ रही है घर में और उन्होंने इतना मतलब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इतना पॉज़िटिव सत्संग सुनाया, उनको गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि सब सही हो जाएगा। लेकिन उनको रोज़ गुरुजी के ऐसे दर्शन होना, फिर गुरुजी के उनको तितली रूप में भी दर्शन हुए। तो संगत जी उस दिन का दिन था और
मैं ना सोच रही थी कि गुरुजी ऐसे सबको दर्शन देते हैं, मुझे तो उन्होंने आज तक ऐसे दर्शन दिए ही नहीं। गुरुजी अपने प्रेज़ेंस मुझे फ़ील नहीं कराते और मैंने ना गुरुजी को उस दिन चाय प्रसाद का भोग लगाया था। तो जब चाय प्रसाद मैं लेके आई तो मन में ये तो चल ही रहा था। मैं ना चाय प्रसाद में अपने उस टाइम ढूँढने लग गई, ओम कहीं मिले मुझे, कुछ तो मिलना चाहिए गुरुजी। एक होती है ना हमारे मन में जैसे जिद कि गुरुजी आप मुझे तो दर्शन नहीं देते हो। तो उस टाइम मैं सोचने लग गई कि मुझे भी दर्शन दो, तो मैं ढूँढने लग गई उसमें ओम। पर मुझे नहीं मिला, तो मैं थोड़ा-सा और गुरुजी आपने तो आज भी दर्शन नहीं दिए। पर संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसे ही मैं चाय वो पीने लग गई चाय प्रसाद में ना मुझे एकदम से ना मुझे मतलब पीते-पीते अ, मुझे जैसे गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई। जैसे वो ग्लास में से ही आ रही हो, मतलब पीते-पीते आ रही हो, मतलब वो ग्लास में भी नहीं आ रही थी, जब से मुझे आई ना, तो कुछ देर जैसे ही आई मुझे कुछ सेकंड, तो मैं अपना ग्लास में से ऐसे स्मेल करने मतलब देखने लगी कि इसमें से कहीं से आ रही है कि नहीं, उसमें से ऐसे आ नहीं रही थी। पर जब मैं वो पीने लग गई तो मुझे आई और फिर जैसे एक लहर सी उठती है ना, लहर जाती है ऐसे उस खुशबू की, इस तरह से आई और फिर मुझे बीच-बीच में आती रही पीते हुए चाय। फिर मैं देखने लग गई कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है इधर-उधर कि कहीं ऐसे फ्लावर तो नहीं है, ऐसे कुछ कहाँ से आ रही है, कोई परफ्यूम तो नहीं है। गिलास में मैंने देखा कि गिलास में से तो कहीं ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो वो गिलास में नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ से आ रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आपको आ रही है? मम्मी ने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। तो फिर क्या होता है, मैं ना किचन में गई गिलास को लेके ऐसे ही, तो मुझे किचन में भी 1 आध बार आई, 1-2 बार। मतलब आई मुझे ऐसे ही जैसे एकदम से आई और फिर गई कुछ-कुछ सेकंड किसी। फिर मैं वापस से आई, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला हाँ, पता नहीं मुझे कुछ 1 आध सेकंड को लगी थी पर नहीं मुझे ऐसे नहीं आ रही, मम्मी ने बोला। तो कहीं न कहीं मुझे समझ आया कि ये गुरुजी की प्रेज़ेंस गुरुजी ने मुझे फ़ील कराई है, जो मैं बोल रही थी गुरुजी आप प्रेज़ेंस फ़ील नहीं कराते। तो यही हुआ और प्रेज़ेंस फ़ील हुई उस दिन। उसके बाद संगत जी हमने लोटा भी ब्लेस कराया बड़े मंदिर जाके और हम बड़े मंदिर भी उसके बाद होके आए। गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि कुछ-कुछ टाइम में हम गए बड़े मंदिर और फिर ना हम जब बड़े मंदिर गए दूसरी बारी, तो गुरुजी के बड़े मंदिर के हमें दर्शन हुए। तो क्या कहते हैं कि वो मतलब हमें ना एक बारी गुरुजी के ना अलग-अलग तरह से दर्शन हुए। एक बार हमें गुरुजी के जो अंदर का हॉल रहता है ना, वहाँ के पूरे दर्शन हुए अच्छे से, जय गुरुजी। और वहाँ का हमें अ, जल प्रसाद नहीं मिला था उस दिन एक बारी हमें और हमें बाकी पूरे दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, सब मिला, पूरे अंदर तक दर्शन हुए, लेकिन चाय प्रसाद नहीं मिला। एक बार हमें गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए, दिवाली का टाइम था, दिवाली के आस-पास का, मतलब थोड़ा-सा पहले आई थिंक। तो उस टाइम ना जो अंदर का था हॉल, वो बंद था, अंदर का जो रहता है, जहाँ गुरुजी के स्वरूप है, जहाँ शिव जी का मूर्ति रहती है ना, सब वो बंद था। तो हमें बाहर-बाहर से ही, बाहर ही उन्होंने स्वरूप लगा रखा था, बाहर के दर्शन हुए। उस टाइम मैं, मम्मी, मेरी जो बहन है, जो मैरिड है वो और उसकी छोटी-सी एक बेटी है, वो भी गई थी। तो हम बाहर ही बैठ गए, तो लेकिन हमें उस दिन बाहर बैठने का मौका मिला। तो संगत जी उस दिन का भी एक सत्संग है, उस दिन क्या होता है, हम ना बाहर बैठे तो ना गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, पिंक पिंक चोले में था गुरुजी का स्वरूप। तो ना स्वरूप जैसे रखा हुआ था, थोड़ा हम ऐसे मैं ज़रा थोड़ा-सा पीछे को बैठी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप नहीं दिख रहा था मुझे सही से। पीछे को मतलब थोड़ा-सा जैसे थोड़ा-सा लेफ्ट सी साइड में बैठी हुई थी। तो मैं चाह रही थी गुरुजी आपको स्वरूप सही से दिख नहीं रहा है, तो हमें वहाँ पे बैठे-बैठे पर मैं ध्यान कर रही थी, बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे। तो चाय प्रसाद मिला गुरुजी का, हमने पिया। तो मेरी जो सिस्टर की जो लड़की थी, वो थोड़ा-सा मतलब परेशान कर रही थी, छोटी-सी है वो, 2 साल की, तो उसको वॉशरूम जाना था, तो हम ना गए। फिर मम्मी ने बोला, "तुम भी चलो, पता नहीं कहाँ गई होगी।" मम्मी को भी जाना था उनको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू रहता है, तो उनको मतलब थोड़ी दिक्कत रहती है, तो फिर हम सब गए, तो सेवादार जी ने कहा, "ठीक है।" उन्होंने भेज दिया। फिर वो पहले कह रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो सब? फिर उन्होंने कहा, "ठीक है, चलो जाओ।" और मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे-ऐसे है, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाना दोबारा। हम वॉशरूम गए आए तो ना वो 10-15 मिनट के लिए थोड़ी-थोड़ी देर लोग बिठा देते हैं संगत को। तो हम होकर आए इतने में ना, मतलब वो तो वहाँ से बाहर निकल गए फिर आए, तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, अभी जब लाए जाएँगे ना दोबारा ये बाकी सब संगत जो है अब आप उनके संग बैठ जाना, तो हम रुके, मतलब 2 मिनट में ही फिर उन्होंने भेज दिया। और संगत जी इस बार ना जहाँ हमें बिठाया ना वहाँ एकदम गुरुजी के एकदम मतलब दिख रहा था स्वरूप एकदम अच्छे से सही से। जय गुरुजी, तो वो एक इच्छा पूरी हो गई, गुरुजी सही से दिख रहे थे। मतलब और मैं था मन में गुरुजी आप मेरे को ना अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराओ, जैसे मैंने सुना है काफ़ी सत्संग में, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो कहते हैं काफ़ी संगत कि हम बड़े मंदिर गए या हम डुगरी मंदिर गए, तो वहाँ पे हमें ऐसे गुरुजी का ना मतलब प्रेज़ेंस फ़ील हुई। किसी-किसी को तो गुरुजी ही दिख जाते हैं, बट ठीक है, उतने हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, उतना हमारा नहीं होगा कि हमें गुरुजी एकदम से ऐसे साक्षात दिख जाएँ। और मुझे गुरुजी के अभी तक ड्रीम दर्शन भी नहीं हुए संगत जी, जो मेरी एक इच्छा है बट अभी नहीं हुई है, कुछ रीज़न होगा उसका भी। तो मुझे पता है कि
वो है परेशानी शायद कर्म हमारे इतने सख्त हैं, मेरे पास कई बार आता भी है, तेरे कर्म बहुत सख्त है, मैं कटवा रहा हूँ, सब्र रख ज़्यादा सोचा ना कर, तो ठीक है। संगत जी तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, वहाँ मैं बैठी हुई सोच रही थी संगत जी कि बहुत सारे सत्संग में ऐसे आता है कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, तो कुछ तो गुरुजी को अपनी प्रेज़ेंस मुझे भी फ़ील कराएँ। तो क्या होता है संगत जी, चाय प्रसाद जब हमने पहले तो हॉल में पी लिया था, लेकिन जब हम दोबारा बैठे तो दोबारा चाय प्रसाद मिला। इस बार चाय प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन पहले मुझे एस दिखा, एस मेरा नाम एस से शुरू होता है संगत जी, तो एस दिखा, फिर मुझे ना चाय में ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फिर मैं बहुत खुश हुई। फिर संगत जी मतलब बहुत देर से गुरुजी का स्वरूप तो काफ़ी देर से वहीं था और हम पहले ही बैठे थे। एक तो पहले ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तो इस बार ना मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ जब देखा ना, मेरा ध्यान गया गुरुजी का जो चोला था ना पिंक कलर का, उसमें जो चोले पे ना उनकी एक तरफ ना ऐसे मुझे ऐसा बना हुआ लगा। अब मुझे नहीं पता कि वो कुछ और शायद बना हो, पर उसका जो ऐसे शेप था वो एस लग रही थी। तो मैं और खुश हो गई, मैंने कहा लो गुरुजी से मैं बोल रही थी प्रेज़ेंस फ़ील कराने की, ये तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे प्रेज़ेंस फ़ील करा दी, गुरुजी साथ में ही हैं हमारे। तो एक वो भी सत्संग है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी एक ये हुआ मेरे साथ और हमने ना लोटा भी एक बारी ब्लेस कराया था बड़े मंदिर में जाके और मैं और मम्मी गए थे, तब हमने लोटा ब्लेस कराया। पता नहीं संगत जी क्या हुआ जब हम बड़े मंदिर से बाहर आए, जहाँ रहती है ना शटल सेवा मतलब जहाँ ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं, उस दिन हमने सोचा आज कैब से नहीं जाते हैं, एक्चुअली कैब के चार्ज भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस दिन। हमने सोचा चलो आज हम इससे जाते हैं देखते हैं ऑटो से या फटाफट से करके फिर वहाँ से मेट्रो से चले जाएँगे। अब क्या होता है कि ऑटो वाले और फटाफट वाले भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे पैसे बोल रहे थे उस टाइम पे और वो ना चार्ज बढ़ा रहे थे काफ़ी ज़्यादा। रात का टाइम था तो हम एक साइड खड़े हुए, वहाँ से ना एक फट-फट जो रहती है वो आ रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं मम्मी को ना थोड़ा हाथ पकड़ के साइड करने लगी क्योंकि वो आ रही थी। तो अब वो मैंने जो लोटा था ना, वो ना अपने पॉलीथीन में रखा हुआ था, वो मैंने शायद इतना अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ था कि क्या हुआ मम्मी को एक हाथ से मैं साइड करने लगी तो दूसरे हाथ से मेरे वो लोटा जो है वो फिसल गया और ना हमारे पास 2 जल प्रसाद की बोतल भी थी। तो वो एक बॉटल भी गिर गई और एक थी मेरे पास, एक गिर गई और वो लोटा भी गिर गया। मतलब हमने जब भी लोटा ब्लेस कराया था तभी। तो अब बहुत अजीब लगा हमें, अजीब लगा मतलब परेशान हो गए काफ़ी उस टाइम कि ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? तो मम्मी भी थोड़ा गुस्सा हुई मेरे पे गुस्सा करने लगी कि ऐसे कैसे? मैं भी थोड़ा बोलने लगी कि अरे मैं साइड कर रही थी इसलिए ऐसे हुआ। तो मतलब थोड़ा-सा ऐसे हो गया। तो अब समझ नहीं आया कि वो क्यों गिरा? नहीं पता था। तो उस टाइम जब हम फटफट में बैठे ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक आंटी थी, वो बोल रही थी मैं 8-10 साल से आती हूँ और मुझे ना शुगर की प्रॉब्लम थी। उनको शुगर भी मतलब शुगर उनकी हाई रहती होगी, तो क्या हुआ उनका शुगर की प्रॉब्लम अब सही है। मतलब वो कहती है अब मैं सब कुछ खाती हूँ, मीठा वगैरह भी कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो मेरी शुगर बढ़ती नहीं है। तो उन्होंने अपना ऐसा सत्संग सुनाया, तो अब मुझे पता चला वो 8-10 साल से आ रही हैं, तो मैंने सोचा इनको शायद पता होगा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे लोटा हमारा जो ब्लेस्ड लोटा हमने करा है, ये अभी गिर गया, तो ये हम कर सकते हैं यूज़? क्योंकि मन में वहम आ जाता है ना संगत जी, हालाँकि गुरुजी कहते हैं हम सर्व वहमों से दूर रहना चाहिए, कोई वहम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उस टाइम मन में आया, तो मैंने उनसे पूछ लिया। तो उन्होंने बोला, "ये लोटा अच्छा ये लोटा किस लिए होता है?" उनको पता ही नहीं था। उन्होंने बोला, "लोटा किस लिए होता है ब्लेस?" तो हमने कहा, "ये जो संगत जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो कराते हैं।" तो साइड में हमारे एक अंकल बैठे थे, मतलब उनकी एज ज़्यादा नहीं थी और वो काफ़ी टाइम से आ रहे होंगे, बचपन से जैसे होता है ना, तो उन्होंने बोला, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा तो जब आप लोटे को साफ करोगे तभी भी गिर जाता है, वो कुछ नहीं है।" तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं वहम था, तो हमने कहा कि गुरुजी जवाब देंगे सत्संग के ज़रिए या कैसे? तो संगत जी मैं यही बोलने लगी गुरुजी से और उस दिन मेरे पास एक सत्संग आया। मेरे पास सत्संग आया, उसमें आंटी जी ने बताया कि उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस्ड स्वरूप मतलब वो लेके आई ना, तो जब वो कैब से उतरी अपने घर के लिए सोसाइटी में, तो वो जो स्वरूप था वो गिर गया और गिर गया शायद वो थोड़ा खंडित हुआ साइड से, अब याद नहीं है मुझे उतना अच्छे से संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी। तो वो लेकिन अब वो कहते हैं क्या हुआ लेकिन उनके संग जो दूसरी आंटी थी ना, तो उन्होंने उनको समझाया नहीं ऐसा कुछ नहीं है गिरने से, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शायद आपके ऊपर या आपकी सोसाइटी पे कोई कष्ट आना होगा, तो गुरुजी ऐसे कष्ट काटते हैं। तो फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी ने जवाब दिया है, मतलब उन्होंने स्वरूप बताया लेकिन हमारे पास लोटा था, तो शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा जो लोटा ब्लेस हुआ है, कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का भी गुरुजी ने बताया है। तो हमने फिर वो लोटा हमने रात में ज़र भर के फिर वही सुबह पीना जो होता है और नहाना, वही सब शुरू कर दिया। तो संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक का, तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था मतलब हम काफ़ी पंडितों, बाबाओं सबके पास जाते थे, तो वो बोलते थे हाँ, ऐसे दिक्कत है।
लेकिन कोई भी ना ठीक नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों ने तो मना ही कर दिया था कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और बार-बार परेशानी होती है, नहीं हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे परेशानी चलती आ रही थी, तो ये सब ठीक नहीं हो पा रहा था और बीमारियों की बात करें तो बीमारियाँ भी काफ़ी एक के बाद एक होते जाना और कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और हमने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी पैसे भी आपको पता है इन सब में खर्च हो जाते हैं। तो पता नहीं लेकिन अब क्या किया किसी ने क्या नहीं किया नहीं पता। लेकिन हाँ, ये है कि परेशानियाँ खत्म नहीं हुई हैं, परेशानियाँ बढ़ती चली गईं। और तो जब गुरुजी ने भी ये बात बोली तो कहीं न कहीं हुआ कि हाँ, ये दिक्कत है ही और अब ये गुरुजी ही सही करेंगे, हमें नहीं पता कैसे क्या। और गुरुजी कहते हैं सब वहमों से दूर रहो, ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, कुछ मत सोचो, मैं खुद कर दूँगा जो करना है। तो और खुद देख लेंगे, तो ये सब सोचना ही नहीं है, गुरुजी खुद करेंगे बस। अ, मुझे पता है गुरुजी अपने आप कर देंगे, एक समय आता है। तो अभी शायद उतना नहीं आया है, अभी कर्म कट रहे हैं संगत जी, तो यही सब चल रहा है। काफ़ी परेशानियाँ हैं लेकिन ठीक है, गुरुजी कर देंगे ठीक। संगत जी इसके बीच एक सत्संग और मतलब मैं आपको बताना भूल गई। जब हम बड़े मंदिर गए थे ना, तो उसके बाद पता नहीं कैसे एक अंकल हैं, पापा के दोस्त हो गए, तो उन्होंने शॉप पे आके बोला कि ऐसे मतलब कुछ गुरुजी का ज़िक्र चला, तो वो अंकल जी गुरुजी को मानते होंगे। और आप देखो उनसे ऐसा कोई मतलब कनेक्शन नहीं, उन अंकल से ऐसे कोई बात नहीं होती थी। बीच में अभी हमारा टीवी जो है खराब हो गया था, तो वो अंकल जी ना टीवी रिपेयर करते हैं, उनका काम है, तो उनसे रिपेयर बस कराया था। तो वो आए होंगे शॉप पे, तो गुरुजी का ज़िक्र चला, उन्होंने बोला कि ऐसे डुगरे मंदिर जाती है ट्रेन, आप चलोगे? आपकी टिकट क उन्होंने पूछा। उन्होंने बोला पहले आप गुरुजी को मानते हो? पापा ने कहा हाँ, पापा ने कहा ठीक है चले जाएँगे। तो पापा ने आके हमसे घर में बोला कि ऐसे डुगरी मंदिर के लिए ट्रेन ऐसे जाती है, तो ऐसे कराना है, ऐसे टिकट है इतने की, तो ऐसे जाना है। तो मम्मी और मैंने कहा हाँ, ठीक है चलते हैं। हम तो खुश। तो और वैसे भी संगत जी मैं आपको बात बताऊँ तो हम ना मतलब कहीं जाते नहीं है कभी, ऐसे घूमने भी कभी कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि क्या रहता है ना कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हमारे घूमना अगर मैं आपको बोलूँ तो सिर्फ़ डॉक्टर्स के जाते हैं। इस डॉक्टर के जा रहे हैं, उसके जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, हमारा यही चलता रहता है। और पैसों की भी काफ़ी प्रॉब्लम है प्लस दिक्कतें भी बहुत हैं मतलब घूमने-फिरने के लिए भी ना एक होता है ना कि आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए और आपके पास उतना वेल्थ भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, तो हम लोग कहीं जाते-आते नहीं हैं, हम कहीं घूम-वूम नहीं पाते हैं और बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, मतलब ये सब नहीं हो पाता है। तो एक था ना कि डुगरी मंदिर का तो सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि अरे! डुगरी मंदिर जाएँगे मतलब गुरुजी के पास गुरुजी से मतलब बड़े मंदिर हो आए हैं हालाँकि, लेकिन गुरुजी का दरबार है वो भी, वहाँ गुरुजी ने बुलाया तो बिल्कुल ज़रूर जाएँगे। कुछ ना कुछ रीज़न हो शायद और कहीं न कहीं घूमना भी हो जाएगा क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी रहती है क्योंकि कहीं जाते-आते नहीं हैं तो। तो हमने करा दी टिकट तो आपने हाँ कर दी, टिकट हो गई। मतलब आप देखो संगत जी अचानक से ही गुरुजी ने डुगरी मंदिर में बुला लिया, बड़े मंदिर बुलाने के बाद। हम डुगरी मंदिर भी फिर होके आए थे संगत जी और ये बात है 3 अक्टूबर की। तब हम गए डुगरी मंदिर और हाँ, संगत जी एक चीज़ वहाँ पे हुई कि जब हम डुगरी मंदिर गए ना, तो काफ़ी ज़्यादा संगत रहती है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पे। तो जो हम जा रहे थे, लाइन में चल रहे थे अपनी रॉ में, तो एक जगह ना हमें बटरफ्लाई बटरफ्लाई तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए, येलो येलो बटरफ्लाई। तो वो इतना पास नहीं आए हमारे, वहाँ ना थोड़ा खेत से वहाँ से दिखते हैं आपको, तो वो वहाँ पे दिख रही थी। वहाँ पे वो जैसे मतलब उड़ रही थी। तो मुझे ये पहली बार गुरुजी के दर्शन जब से मतलब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, उसके बाद से गुरुजी के दर्शन आप अगर मान के चलोगे तो शायद फर्स्ट टाइम मुझे तितली रूप में गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए। मतलब फ़ोटो वगैरह तो ऐसे दिख जाती है सत्संग में, मतलब वैसे पहली बार हुए और उसके बाद अभी तक भी नहीं हुए तितली रूप में दर्शन, पर मेरे को मन होता है, मैं कहती हूँ गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन दिया करो और मतलब बोलते तो बहुत कुछ है हम गुरुजी ड्रीम दर्शन दो, ये वो, पर ठीक है फिर कहीं आता है कि अरे माँगते नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा जो गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हैं, माँगना नहीं चाहिए। पर एक दर्शन की तो रहता है कि ठीक है, गुरुजी से नहीं बोले तो किससे बोले? गुरुजी से दर्शन तो हम माँग ही सकते हैं ना, तो एक वो चीज़ मैं बोल देती हूँ गुरुजी से बार-बार। तो वहाँ तितली रूप में दर्शन हुए गुरुजी के और एक अंकल जी थे वो ना मोर-पंख लेके जा रहे थे। तो मोर-पंख के भी दर्शन हुए कहीं न कहीं मोर-पंख का भी दर्शन बहुत शुभ होता है, गुरुजी कराते हैं दर्शन। फिर वहाँ गुरुजी के दर्शन हुए, वहाँ पे हमें जल प्रसाद मिला और वहाँ पे ना हमें क्या बोलते हैं लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद तो नहीं मिला था, लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद की जो बोतल रहती है वो मिली और हमने अच्छे से दर्शन किए और संगत जी डुगरी मंदिर में ना आपको ना 3 ना ऐसे बनाए रखते हैं वो सॉरी 3 नहीं 7 हॉल में ही ना उन्होंने ऐसे डिवाइड कर रखा है। 7 तरफ वो बिठाते हैं संगत को, तो हमें जिसमें बिठाया गया ना फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फुल हो गई, फिर हमें 7th वाली रो में बिठाया गया था।
जय गुरुजी। फिर मैंने बाद में जान दिया अरे 7th है तो कहीं न कहीं खुशी हुई कि चलो गुरुजी का लकी नंबर गुरुजी का नंबर, गुरुजी का बर्थ डेट का नंबर उसमें हमें बिठाया तो अच्छा लगा ये चीज़। और फिर गुरुजी के दर्शन हुए। फिर इसके बाद संगत जी हम आ गए और ये एक सत्संग हो गया और गुरुजी का एक सत्संग मैं आपको बताना भूल गई संगत जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने ना कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लिख के नहीं रखा है, तो जितना याद आ रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ। और थोड़ा-सा लॉन्ग हो रहा है सत्संग, माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन गुरुजी ने जैसे कहा है वो सत्संग शेयर कर, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो-जो मुझे याद है, जो-जो आता जा रहा है मेरे को, मैं वो सब सुनाते जाऊँ, आपको बताते जाऊँ गुरुजी की महिमा, गुरुजी की वडियाइयाँ करती जाएँ क्योंकि मैंने गुरुजी से तो बोल ही दिया है, गुरुजी आपको जो बुलवाना है वो आप ही बुलवाइएगा, मुझे कुछ नहीं पता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो आप देख लेना और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी क्या होता है कि जब हम पहली बार गए थे ना बड़े मंदिर तो ना हमको मैंने आपको बताया था कि चाय प्रसाद नहीं मिली थी, मंडे का दिन था। मंडे को नाश्ता प्रसाद होता है तो मुझे जो नाश्ता प्रसाद मिला था उसमें 3 आइटम्स मिली थी, एक पकोड़ा टाइप जैसे और खीर मिली थी और एक मीठे पूड़े टाइप जैसे होता है ना, वो मिला था क्योंकि सावन का टाइम था, तो उस टाइम पे लंगर अलग मिलता है। और जो पकोड़ा था ना संगत जी, उसमें काफ़ी मिर्ची भी थी क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में मिर्ची तो होती ही है। और मुझे थोड़ा-सा मतलब दिक्कत है संगत जी, मतलब काफ़ी दिक्कत है, मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ मैं। तो लेकिन मैंने ना मुझे पता था लंगर प्रसाद खाया जाता है, तो मैंने खाया था प्रॉपर लंगर प्रसाद। और फिर क्या होता है संगत जी जब हम उस दिन के बाद ना हमें ना जल प्रसाद की ना बॉटल मिली थी वहाँ से। जब हम हॉल से निकलते हैं, लंगर हॉल से निकलते हैं, वहाँ जल प्रसाद की बोतल दी जाती है एक-एक। तो एक मम्मी को, एक मुझे मिली। तो हम ले आए, हमने ना वही हम हाँ, हम ले आए थे बॉटल प्रसाद या पता नहीं हमने शायद वहीं पी लिया, मुझे याद नहीं है। उसके बाद ना ये हुआ कि मैंने एक सत्संग सुना। सत्संग में ना एक आंटी जी बताती हैं कि उनको गुरुजी के दर्शन करने थे और वो अपने ऑफ़िस से गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना चाहती थी। तो उनके जो दोस्त थी ना आई थिंक ऑफ़िस से या कहीं स्टडी से याद नहीं है मुझे, कोई कॉलेज या ऑफ़िस मतलब वो उनको अपनी गुरुजी के दर्शन करने थे, तो उनको अपनी दोस्त के संग वहाँ जाना था स्कूटी पे। लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी वो जो उनकी फ्रेंड थी वो गुरुजी को नहीं मानती थी। तो उन्होंने बोला कि चल यहाँ पे ना एक जगह एक रेस्टोरेंट का उन्होंने नाम बताया, वहाँ पे हम ना डिनर करने चलते हैं। तो उन्होंने तो वहीं से हम गुरुजी के दर्शन भी कर लेंगे, मतलब मैं कर लूँगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी फ्रेंड से बोला तो वो इसलिए मान गई। उन्होंने इस बहाने से बोला जिससे कि वो ले चले उन्हें, साथ में चले जाएँ। तो वो वहाँ पे गए। अब क्या हुआ वो 4 बजे पहुँच गए और बिकॉज़ गुरुजी का जो बड़ा मंदिर था उस टाइम पे बंद था किसी रीज़न से वो 5 बजे खुलना था। माफ़ कीजिएगा संगत जी थोड़ा-सा गले में बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी तो क्या होता है कि जब वो बाहर गए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, तो क्या होता है जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि 5 बजे खुलेगा। तो अब उनको पता था कि उनकी जो दोस्त है वो इतनी देर तो वेट करेगी नहीं और वो उनको लिए बिना जाएँगी भी नहीं वहाँ से। हालाँकि वो उनको बोल के निकली थी कि मैं दर्शन कर लूँगी और तू चले जाना। लेकिन उन्हें पता था कि वो उन्हें लेकर ही जाएँगी। तो और उनको जो 6:30 तक घर भी पहुँचना था अपने, तो काफ़ी थोड़ा टाइम भी लग जाता है आने-जाने में। तो उन्होंने उनको बोला कि ये तो 5 बजे खुलेगा अपनी फ्रेंड से, लेकिन उन्होंने बोला कि तू चल मुझे नहीं पता, मैं इतना देर वेट नहीं कर सकती, मुझे तो 6:30 पहुँचना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो रुक 1 मिनट मैं बात करके आती हूँ सेवादार से। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक झूठ बोल दिया अंकल से वहाँ पे। ये सत्संग संगत जी मैं आपको सुना रही हूँ क्योंकि मेरा जो सत्संग है तो मुझे वो बताने के लिए थोड़ा-सा आपको सुनाना पड़ रहा है। और इस बहाने आपको एक और सत्संग सुनने को भी मिल रहा है और ये सत्संग भी काफ़ी अच्छा है और संगत जी क्या होता है कि वो सेवादार से कहती है, एक झूठ बोल देती हैं वो संगत जी क्योंकि उनको गुरुजी के दर्शन करने होते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी ट्रेन है और मेरी ट्रेन निकल जाएगी मतलब वो छूट जाएगी वो, तो मुझे प्लीज़ आप दर्शन करने दीजिए गुरुजी के। मुझे बहुत मन है गुरुजी के दर्शन करने का वरना मेरी ट्रेन चली जाएगी, इतनी देर मैं नहीं रुक सकती। तो उन्होंने पहले तो सेवादार जी से ये बोला कि मुझे आप प्लीज़ दर्शन करने दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं आंटी जी आप वो तो 5 बजे दर्शन होंगे, अभी नहीं आप वेट कीजिए। तो उन्होंने तब ये बात बोली कि मुझे गुरुजी के दर्शन प्लीज़ करा दीजिए क्योंकि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी ट्रेन है ऐसे-ऐसे। जबकि उनकी कोई मतलब ट्रेन नहीं थी संगत जी, उन्होंने ये झूठ बोला था गुरुजी के दर्शन के लिए। तो क्या होता है वो कहते हैं कि आप ना वहाँ उनसे बात करो जो इंचार्ज हैं एक बार, उनसे आप बात कर लो। तो उन्होंने उनसे बात करी और वहाँ पे एक अंकल थे जो मान गए। अब तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गुरुजी के दर्शन के लिए उनको साथ लेके गए। तो संगत जी वो आंटी जी काफ़ी गुरुजी से माफ़ी माँगने लग गई, "गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा, मेरा इंटेंशन
आप जानते हो सिर्फ़ दर्शन करने का है और मेरी जो दोस्त है वो इतनी देर तो रुकेगी नहीं और ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ़ आज ही आपका दर्शन करने का मन हो रहा है, आज तो हो रहा है पर मुझे ना काफ़ी दिनों से मतलब आपके दर्शन का बहुत मन हो रहा था और इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। तो ये मतलब वो माफ़ी भी माँगती जा रही थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये बात भी बोली। तो उन्होंने फिर वहाँ से ना उनको लेकर गए, उन्होंने पहले गणेशपति जी के दर्शन कराए, वहीं से बाहर से ही गुरु जी के स्वरूप के उनको दर्शन हुए। तो गुरु जी की समाधि के और बाहर से उन्होंने वहीं थोड़ा मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं, बाहर से उन्होंने गुरु जी के दर्शन कर लिए और उन्होंने गुरु जी के आगे गणेश जी के आगे माथा टेका, समाधि के दर्शन किए और गुरु जी के भी उनको दर्शन हो गए वहाँ से जो पूरे अंदर तक लेके नहीं गए, पर उनको वहाँ तक दर्शन हुए और उन्होंने गुरु जी से कहा गुरुजी आपके दर्शन तो आप उन्होंने शुकराना किया गुरु जी का और बोला गुरु जी आप अपनी प्रेज़ेंस मुझे फ़ील करा दीजिए और वो माफ़ी भी गुरु जी से माँग रही थी, तो आप प्लीज़ मुझे प्रेज़ेंस फ़ील करा दीजिए, मेरा इतना मन था क्योंकि आपके दर्शन करने का। तो क्या होता है उन्होंने बताया कि 30 सेकंड्स के लिए उनको गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई वहाँ पे। 30 सेकंड्स का तक उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, तो वो काफ़ी खुश हो गईं कि गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस फ़ील कराई। मतलब गुरुजी उनके साथ ही हैं और उन्होंने माफ़ भी कर दिया कहीं न कहीं। तो क्या होता है संगत जी वो बोलते हैं कि आप मुझे कुछ मतलब गुरुजी का प्रसाद या कुछ मतलब ऐसा दे सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा अंकल जी ने गुरुजी की जो जल प्रसाद की जो बोतल रहती है ना, वो दे दी। तो उनको जल प्रसाद भी मिल गया, तो वो काफ़ी खुश हो गईं कि गुरुजी के दर्शन भी हो गए मुझे, बल्कि 5 बजे खुलना था मंदिर स्पेशल मुझे दर्शन भी करा दिए गुरुजी ने, ऐसा नहीं जाने दिया और जल प्रसाद भी मिल गया। अब क्या होता है जल प्रसाद मिलने के बाद ना जब वो बाहर से जा रही होती हैं तो उनको सॉरी संगत जी मैं आपको थोड़ा-सा गलत बता दिया। एक्चुअली क्या होता है कि वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी का जल प्रसाद आप दे दोगे? तो वो क्या करते हैं, वो ना एक छोटी-सी ग्लास रहती है, उसमें जल प्रसाद दे देते हैं। तो वो कहती हैं, "ये तो ग्लास ही में कैसे है? गुरुजी की तो बॉटल प्रसाद बॉटल में मिलता है ना जल प्रसाद का, ये नॉर्मल पानी तो नहीं है, जो आप दे रहे हो?" उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं आंटी जी, ये तो गुरुजी का जल प्रसाद है, जो उनको मतलब आगे रखा जाता है। इसमें तो बल्कि डबल ब्लेसिंग होती है।" तो वो काफ़ी खुश हो गईं। उन्होंने कहा, "गुरुजी, आपने तो दर्शन भी करा दिए और ऐसे जल प्रसाद भी मुझे अपना ऐसे स्पेशल ब्लेसिंग वाला दे दिया।" तो उन्होंने वो पी लिया और फिर जब वो निकलने लग गई ना, तो वहाँ से उनको जल प्रसाद की बॉटल भी मिल गई, उनको डबल-डबल जल प्रसाद मिल गया उससे। तो वो काफ़ी खुश हो गईं और 5-10 मिनट में उनके दर्शन हो गए, फिर वो अपनी दोस्त के साथ चले गई। तो ये चीज़ हुई और संगत जी इससे क्या रिलेट था मैं आपको बताती हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम गए ना, तो हमको जल प्रसाद की बॉटल मिली थी। तो जब ये सत्संग मैंने सुना ना, तो मेरे मन में कहीं एक भाव आया कि ये क्या बात हुई, उन्होंने आंटी जी को स्पेशल जल प्रसाद दिया ग्लासी में, मतलब जो ये बॉटल प्रसाद रहती है, ये तो जल प्रसाद ही होता है हालाँकि क्योंकि गुरु जी के दरबार में है, लेकिन ऐसे स्पेशल जो उनके आगे रखा जाता है, वो संगत को क्यों नहीं दिया जाता है? कहीं न कहीं मेरे मन में ये आ रहा था कि वो जल प्रसाद क्यों नहीं मिलता? मुझे वो भी चाहिए। तो जब हम बाद में गए ना गुरु जी के बड़े मंदिर, तब ना जब हम वो वॉशरूम साइड से बाहर की तरफ आते हैं ना, तो वहाँ पे ग्लास में जल प्रसाद मिलता है गुरु जी का। तो वहीं पे वहीं पीते-पीते वहीं के वहीं ग्लास हम वापस करते हैं। तो वहीं पे गुरु जी का जल प्रसाद हमें मिल गया और मेरे को इतना अंदर से खुशी हुई ना कहीं न कहीं मुझे ये भी हो गया कि हाँ, कि मैं सोच तो रही थी कि ऐसे जल प्रसाद क्यों नहीं मिलता है, सिर्फ़ बॉटल क्यों दी जाती है? ये आंटी भी बोल रही हैं बॉटल मिलती है, इसका मतलब बॉटल देते हैं, ऐसे खुले वाला नहीं देते हैं जल प्रसाद जो गुरु जी का स्पेशल ब्लेसिंग वाला होता है। तो ऐसे मन में चल रहा था, वो भाव जो था तो गुरु जी ने जल प्रसाद दिलवा दिया और पता भी चल गया कि वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है। इसके बाद एक बार जब हम बड़े मंदिर गए थे संगत जी, वहाँ तब नहीं मिला था उस दिन, पर नॉर्मली हम 3-4 मतलब 4 3 बार 4-5 बार सॉरी गए हैं, तब मिला तो मतलब वहाँ मिलता है जल प्रसाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद संगत जी छोटे-छोटे सत्संग तो काफ़ी हैं जैसे कि गुरुजी ने मुझसे बोला शिव पुराण के लिए शिव पुराण पढ़नी है। मुझे बार-बार ना ये सत्संग आ रहा था कि सत्संग आते हैं ऐसे मतलब मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि सॉरी शिव पुराण पढ़ने के, पर मैं कर नहीं पा रही थी किसी मतलब पढ़ नहीं पा रही थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पढ़ूँगी। मैंने देखी भी नहीं थी कि कैसे होता है, क्या होता है। पर कहीं न कहीं जब सत्संग आए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि करना ही है अब तो। सॉरी संगत जी। तो क्या होता है कि मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया और फिर मैं जोत जलाती थी क्योंकि संगत जी मैं ना ठीक है मतलब भगवान को तो मैं मानती हूँ पहले से, शिव जी को भी मानती हूँ, लेकिन ऐसा रूटीन में जो होता है ना पूजा-पाठ करने वाला सिस्टम ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं कर पाती थी। एक तो हेल्थ इश्यू काफ़ी रहता है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा-सा रूटीन आपका सही नहीं रहता है और आप बॉडी से काफ़ी वीक फ़ील करते हैं, तो उतना एक्टिव नहीं रह पाते हो, तो वही चीज़ मेरे संग थी। संगत जी वैसे तो मतलब मैं भगवान को तो जैसे मैं मानती हूँ, शिव जी को मानती हूँ, पर एक होता है ना मेरा हेल्थ इश्यू रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूटीन में नहीं रहती हूँ कि हाँ, जोत जलाऊँ या कुछ पूजा-पाठ करूँ, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि आप बॉडी से होता है ना जब हेल्थ सही नहीं रहती है, तो एक्टिव भी नहीं रहते हो, ये सब चीज़ें।
और कहीं उतना मतलब ऐसे मन उतना नहीं लग पाता है या उतना ध्यान नहीं लगता है। तो जोत वगैरह मैं इतना ऐसे जलाती नहीं हूँ, पर अब गुरुजी के आगे जब मैंने जोत जलाई, शिव जी के आगे जलाई, तो उसका भी सत्संग है कि मुझे फ्लावर के दर्शन हुए जोत में और फ्लावर के ओम के एक बार ओम बन गया जोत में और एक बार तो मुझे गुरुजी का ऐसा लगा कि फेस पे ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, ऐसे जोत में ऐसे दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, वो भी सत्संग है संगत जी। और संगत जी जैसे रोटी में सब कहते हैं ना सबको ओम के दर्शन हो जाते हैं, तो मैं भी काफ़ी बार ऐसे देखती थी पर मुझे नहीं होते थे। अभी कुछ दिन पहले का ही सत्संग है, क्या होता है कि मैंने जो ब्रेड रहती है ना, ब्रेड सेकी नॉर्मली और मैं खाने लगी ना, तो मैंने देखा अरे उसमें ओम बना हुआ है। तो मैंने कहा रोटी में तो नहीं हुई, ब्रेड ब्रेड में हो गए लेकिन ओम के दर्शन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये आई थिंक दिवाली का या पता नहीं मुझे स्लिप हो रहा है, दिवाली का या नवरात्रि का है सत्संग, जहाँ हम रहते हैं ना जैसे जो मुझे ना सत्संग सॉरी मुझे ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी आएँगे आज, दर्शन देंगे और गुरुजी घर में आएँगे, मैं आने वाला हूँ, इस टाइप से मैं तेरे घर आ रहा हूँ, ऐसे करके सत्संग आ रहे थे। इस दिन मैं तेरे घर आऊँगा जैसे। तो क्या होता है कि जैसे गेट खुला ना, कोई आया मतलब जो ऊपर रहते हैं घर पे हमारे, वो लोग निकल रहे थे। जैसे उन्होंने गेट खोला ना मतलब मैं देख रही थी कि कौन है। जैसे मैंने सामने से देखा गेट पे, वो 2 आंटियाँ थी मतलब जो रहते हैं ऊपर ही। जैसे उन्होंने गेट खोला वहाँ से एक कबूतर एकदम से उड़ा वहीं से, गेट खुलते ही एकदम से उड़ के गया वहीं से ही, बड़े ज़ोर से पंख फैलाते हुए। तो जय गुरुजी, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है वहाँ पे भी। और 1-2 बार ऐसे हुआ है कि जैसे हम शॉप पे जा रहे हैं किसी काम से या कुछ तो गुरुजी से कि हाँ, गुरुजी आप साथ चलिए सही से काम हो या कुछ, तो गुरुजी ने वहाँ अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, जैसे कबूतर रूप में दर्शन देना। एक बार और मुझे जो किचन की विंडो है वहाँ से गुरुजी के दर्शन हुए, नॉर्मली जैसे होते ही नहीं है, उस दिन आ रहा था तो मुझे दर्शन हुए उस दिन कबूतर रूप में गुरुजी के और शॉप के उधर भी हुए थे एक बार जब हम बोल रहे थे वहाँ से जाते हुए रास्ते में। तो ऐसे भी गुरुजी के कई बार दर्शन हो जाते हैं। हाँ, मोर रूप में गुरुजी के दर्शन मुझे हुए नहीं है वैसे, पर हाँ, संगत जी एक सत्संग है मेरा जब मैं डॉक्टर के गई थी एक्चुअली मेरे को ना गले में काफ़ी दिक्कत चल रही थी, खाँसी ठीक ही नहीं हो रही थी काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद भी और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से खाँसी हो रही थी मुझे। दवाई भी नहीं लग रही थी, पता नहीं। तो क्या होता है कि बार-बार खाँसी मतलब 1-2 दिन थोड़ी-सी कम हुई, फिर हो गई, ऐसा हो रहा था। फिर डॉक्टर की गई मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार गुरुजी का स्वरूप देख लेती हूँ। तो मतलब शायद गुरुजी साथ तो है ही, गुरुजी को बोल के तो निकलना ही चाहिए संगत जी कहीं पर भी, जैसे आपको पता ही होगा। तो उस टाइम मैंने ऐसे गुरुजी से सोचा कि एक बार देख लेती हूँ, शायद दवाई भी मुझे लग जाएगी, सब सही हो। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो क्या क्लिनिक में गुरुजी का ऐसे स्वरूप देखना। तो मैंने फ़ोन ऑन करके फिर बंद करने लगी। तो जैसे मैंने ऑन करा ना तो मैंने देखा स्क्रीन पे ना जो वॉलपेपर होता है, बिकॉज़ वॉलपेपर तो अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पे ना मोर मोर का वॉलपेपर आ गया। अपने आप से वहाँ मोर का वॉलपेपर आ गया और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा लो गुरुजी ने दर्शन दे ही दिए अपने आप से। मतलब खुद से ही उन्होंने ऐसे वॉलपेपर पे ही दिखा दिया मोर रूप में दर्शन। तो मैंने शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर वहाँ पे ना उन्होंने दवाइयाँ दी, वो अपनी दवाई देते हैं और उन्होंने सैंपल में दवाई भी दे दी उस दिन, कुछ सिरप वगैरह। और क्या होता है कि जब वो दवाई ली ना, तो गुरुजी से मैंने कहा कहीं न कहीं दवाई को ब्लेस करने के लिए क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि दवाई भी तभी लगती है जब मैं उसे ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी से ब्लेस करने को कहा दवाई और गुरुजी तो साथ हैं ही, समझ गई मैं गुरुजी साथ ही हैं। तो फिर ना उसके बाद मेरी खाँसी में काफ़ी आराम आया, उस दवाई के बाद। तो ये भी एक सत्संग था संगत जी। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये नहीं बोल रही हूँ मैं अभी कि सब ठीक हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक वो सब हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। अभी मेरे को काफ़ी दिक्कत है मेरे बैक बैक में, कमर में, पैर में बहुत दिक्कत चल रही है अभी। लेकिन मुझे है कि गुरुजी ठीक करेंगे और कहीं एक पॉज़िटिविटी भी रहती है और कहीं बार-बार गुरुजी से नाराज़गी भी हो जाती है। तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए गुरुजी क्योंकि इतनी ही समझता मैं है नहीं। अब हमने क्या कर्म किया वो तो आप जानो और आप कैसे हमारे कर्म काट रहे हो वो भी आप जानो। हमें उतना समझ नहीं आता है। लेकिन संगत जी गुरुजी सब ठीक करेंगे ये एक है कि उन्हें ही सब करना है। बिकॉज़ परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, फाइनेंशियली भी और हेल्थ से रिलेटेड भी सब तरह से। और एक होता है ना कि लेकिन संगत जी गुरुजी को सब ठीक करना है तो सब उनके ऊपर ही है, उन्होंने ही सब सँभालना है, अब जो भी करना है, उनके हाथ में है। मतलब पर ठीक है, अब सोचती हूँ कि ठीक है गुरुजी कर्म काट रहे हैं, एक ऐसे पॉज़िटिव हो जाते हैं। संगत जी ये कुछ सत्संग जो मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। बस गुरुजी से बोला कि जो बुलवाना है बुलवाएँ, तो जो आता गया बस बोलती गई। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा।
संगत जी, परेशानियाँ तो अभी भी बहुत सारी हैं, जैसे कि मतलब आपको बताया मैंने, चाहे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो, वो सब भी अभी है, लेकिन बीच-बीच में गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे जो कष्ट है मैंने काट दिया या मैं काट रहा हूँ। मैंने अभी भी मेरे पास आया था कि मैंने पहरा बिठा दिया है ब्लैक मैजिक के लिए। तो ये मैसेज आते हैं और कहीं न कहीं जो बीमारियाँ हैं वो भी बहुत हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। पैसे से रिलेटेड भी हैं और संगत जी, अभी रिसेंटली में भी मतलब अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, तो हमारे घर का भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी कुछ हो नहीं पा रहा है सॉल्यूशन, तो वो सब भी प्रॉब्लम्स गुरुजी सॉल्व कर देंगे। संगत जी, बस यही कहूँगी गुरुजी, कर्म जो कष्ट है हमारे वो कटवाते रहिए और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। कुछ सत्संग रह गए हैं जो मैं शायद आपको नहीं बता पाई हूँ, पर नेक्स्ट सत्संग में मैं वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।